तो आज डे 7 है, स्पीकर बनने के रास्ते पर हूँ मैं। तो आज डे 7 है, आज है वेडनेसडे 14 ऑफ जनवरी 2026। आज आज मुझे हॉलीडे थी ऑफिस की, और कल भी है, मतलब जो आज बोल रहा हूँ मैं, जो मेरा कल का दिन बीत गया वो कल भी हॉलीडे और आज भी हॉलीडे है। आज मैं पूरा दिन बस सोता ही रहा, लगभग 12 घंटे तो मैं सोता ही रहा। 10 बजे सोया सुबह के, तो रात के 8 बजे उठा, इतना थक गया था मैं। डेली की नींद कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो आज सो गया था। फिर उठने के बाद बस फ़ोन देखता रहा, खाना खाया, फ़ोन देखता रहा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। तो अब मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ओके, ठीक है। अभी टॉपिक लिखता हूँ, अभी इसको फ़ोन को लैंडस्केप में करके टॉपिक लिखता हूँ, जो आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा वो टॉपिक का नाम। ओके, मैं लिखता हूँ अभी बैठ के। तो मैंने अभी लैंडस्केप में कर लिया है, तो मैं एक टॉपिक लिखूँगा। अब मैं ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। ओके, ठीक है, मैं अभी टॉपिक लिखता हूँ। सो आई जस्ट कंप्लीटेड माई राइटिंग। 3 पेजेस लिखे हैं मैंने, आपको दिखेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। ओके, ये एक पेज है, ये एक पेज है, और ये एक पेज है। सो आई जस्ट राइट टू 3 पेजेस। क्या लिखा है आपको पता होगा, थंबनेल और टाइटल में मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तो मैंने क्या लिखा है, बी अवेयर ऑफ हाइनास। बी अवेयर ऑफ हाइनास। अब इसका क्या मतलब हो गया? देखो यार, मैं 21 ईयर्स का हूँ, लगभग 20 साल मुझे हो गए हैं इस दुनिया में आके। तो इस 20 सालों में मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, जो कुछ भी मैंने देखा है मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, या फिर कुछ भी मैंने पढ़ा है, खुद रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। नफ़रत, प्यार, जी, जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी मुझे लगता है, मैं जो सोचता हूँ, मुझे लगता है मैं डिफरेंट हूँ, मतलब सबसे। आई थिंक कोई और मुझे समझ नहीं सकता। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कुछ और ही सोचता हूँ। हो सकता है ये ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ वो जो मैं सोचता था, जो मैं लॉजिकल थिंकिंग करता हूँ, उसको मैं अपने पेपर पे उतार रहा हूँ, फिर पेपर पे उतार के अपने ज़बान से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक वीडियो के माध्यम से। तो मैंने लिखा है, सब मैं आपको शेयर करूँगा। सो मैंने लिखा है, बी अवेयर ऑफ हाइनास। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो, हर इंसान के अंदर एक ना एक जानवर तो होता है। हर इंसान के अंदर एक ना एक जानवर तो होता है। जैसे जैसे लोग कहते हैं ना, कुछ इंसान होते हैं ना जो किसी से नहीं डरते, अपने में ही रहते हैं, अकेले, बहुत कुछ करने के काबिल होते हैं अकेले। तो वो किसी को पसंद नहीं करते, मतलब कोई उनके काम में टांग अड़ाए उनको पसंद नहीं। वो केपेबल होते हैं, वो खुद से काम करने के केपेबल होते हैं अकेले ही। तो ये किस जानवर की खूबी है? ये एक टाइगर की खूबी है। वो भी अकेला ही रहता है अपने इलाके में, इसको कोई पसंद नहीं करना चाहता। मतलब कोई अगर उसके इलाके में गया तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं, वो अटैक कर देगा। तो ये टाइगर की खूबी है। तो मतलब उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर टाइगर की खूबी नेचर है। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर तो होता ही है। जैसे कि सांप, जैसे एक कहावत है ना, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप यानी वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, एनी टाइम। तो आपको उससे भी बच के रहना होगा। तो वैसे ही हर इंसान के अंदर एक ना एक जानवर तो होता ही है। तो इनमें से सबसे खतरनाक जो चीज़ है, सबसे खतरनाक जो जानवर है, वो होता है हाइना। हाइना क्या है? हाइना यानी लकड़बग्गा। फोटो में आप तो अब देख चुके होंगे थंबनेल में। हाइनास यानी लकड़बग्गे। आप उनका नेचर, बहुत से लोग उनका नेचर जानते होंगे, पता है ना कैसे होते हैं। अगर वो कोई शिकार करते हैं तो वो उसको जिंदा ही खाते हैं, जिंदा ही अपने शिकार को जिंदा ही खाते हैं, उसको चैन से मरने तक नहीं देते। दे वोंट लेट देम डाई इन पीस।
उसको जिंदा ही नोच नोच के खाते हैं और हमेशा भूखे रहते हैं। मतलब उनकी भूख कभी मिटती ही नहीं, लिटरली वो कुछ ना कुछ खाते रहते, कुछ ना कुछ शिकार करते रहते हैं। और इतने गलीज, इतने डिस्गस्टिंग होते हैं वो जानवर कि पता नहीं उसको क्यों ही बनाया। मतलब हर चीज़, इंसान, हर चीज़, जानवर, हर ऊपर वाले ने कुछ सोच के ही बनाया होगा। तो हाइनास बहुत डिस्गस्टिंग होते हैं। और वो खूबी अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए, हर इंसान के अंदर रहती है वो हाइनास। यहाँ पे आपको हर कदम पे मिलेगा एक लकड़वा का, हर कदम पे इस दुनिया में। तो आपको अवेयर रहना है कौन हाइना है, कौन, किस इंसान के अंदर किस जानवर की खूबी है। आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, वरना आपका ही नुकसान। और नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बुरा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। इसमें आपका पैसे का लॉस नहीं होगा, आपका शायद आपकी ज़िंदगी भी चले जाए। क्योंकि हाइनास जिस इंसान के अंदर होते हैं वो सिर्फ छोटा मोटा नुकसान नहीं करते, वो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं, आपकी फैमिली को भी बर्बाद कर देते हैं। तो आपको जो ट्रस्ट है देख समझ कर करना होगा, ऐसे ही नहीं। किसी यहाँ पे ट्रस्ट बहुत कीमती चीज़ है, ये याद रखो। तो आपको किसी पर भी रैंडमली भरोसा नहीं करना हो, आपको उसको सामने वाले को समझना होगा। मुझे क्या लगता है कि हर इंसान के अंदर एक ना एक लकड़बग्गा होता है। प्राइमरीली एक लकड़बग्गा तो होता ही है। सेकेंडरी कोई और जानवर होता है, जैसे वुल्फ, शेर, स्नेक, स्कॉर्पियन, ऐसे जानवर भी होते हैं। बट प्राइमरीली एक जानवर होता है, वो है लकड़बग्गा। मुझे लगता है ऐसा। बट वो बाहर क्यों नहीं आता हर किसी इंसान के अंदर? क्योंकि लॉस, रूल्स, रेगुलेशन ऐसे खतरनाक है कि वो आने ही नहीं देते, लोग उसको कंट्रोल में रखते। मैंने खुद उसको फील किया है अपने अंदर। तो लकड़, उसको कभी बाहर आने मत देना। इट्स लाइक द डेविल, देयर इज अ डेविल इनसाइड यू। डेविल ही कैटेगरी में ही डाल सकते हो उसको कभी बाहर आने नहीं देना। इमेजिन करो रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, सोसाइटी कोलैप्स कर गई, तब क्या होगा? मैंने एक सीरीज देखी थी जिसका नाम है डेविल मैन क्राई बेबी। उसमें यही होता है, सिर्फ 10 एपिसोड है आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट ऐसे ही होता है एंडिंग टाइम में कि सब कुछ कोलैप्स कर गया। हर चीज़, गवर्नमेंट, सोसाइटी, मोरालिटी, इंसानों की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन हो गया वहाँ पे। तो जो भी, जितने भी ताकतवर लोग थे फिजिकली, और उन लोगों ने कुछ ग्रुप बना लिया था, तो उसमें क्या हो गया, उन लोगों के अंदर का जानवर बाहर आ गया। आप अगर आप मैच्योर है, यानी आप बड़े हैं, 18+ है, तब आप वो सीरीज देख सकते हैं, डेविल मैन क्राई बेबी। रेकमेंड, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो आप मत ही देखिए, यू डोंट नीड टू वॉच दैट, दैट्स वेरी क्रीपी, दैट्स वेरी डिस्गस्टिंग। बट मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बट यही रियलिटी है, आप कुछ कर नहीं सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल इंसान है तो आप चले जाइए वीडियो छोड़, आप चले जाइए, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारिए। गवर्नमेंट है, अभी कोई कोलैप्स कुछ नहीं हुआ, आप अभी भी जाके नॉर्मली रह सकते हैं। बट अगर आपको सच्चाई देखना है तो यही है कि हर इंसान के अंदर एक जानवर रहता है, वो है प्राइमरीली हाइना। अगर वो बाहर आ गया तो फिर वो इंसान किसी की भी नहीं सुनेगा। और खासकर हाइना और वुल्फ, यानी वुल्फ भेड़िया मर्ज हो जाए तो खत्म है। शातिर दिमाग और गलत इंटेंशन, गलत सोच रखने वाले लोग, वैसे लोगों से अगर आप मिल गए, वो ज़िंदगी में आ गए, तो पहले तो आपका ट्रस्ट जीतेंगे धीरे धीरे, फिर आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे। आपको क्या, सबको ही बर्बाद कर देंगे। वुल्फ और हाइना जो दिमाग, मिक्सचर ऑफ
पीपल रहते हैं उनसे आपको 10 कदम दूर रहना है। आपको अगर लग गया कि ये बहुत शातिर है और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें करता है, लेकिन इसके इंटेंशन में आपको कतराहट महसूस हो रही है, तब आप उसको से दूर रहना है, क्योंकि ऐसा इंसान आपको बर्बाद कर देगा लिटरली। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मर्डर या फिर टॉर्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी आगे निकल चुके हैं इंसान। ऐसे मैंने बहुत चीज़ें देखी है इंटरनेट पे, तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, मर्डर और टॉर्चरिंग, ब्लैकमेलिंग तो नॉर्मल चीज़ है इन लोगों के लिए। उससे भी आगे निकल चुके हैं ये लोग, मैं यहाँ पे यूट्यूब पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो चीज़ें। तो आपको सेल्फ अवेयर रहना होगा। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज़ वेरी क्रूअल, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। द ओनली थिंग इज होल्डिंग देम बैक इज लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन है तभी तो सब लोग अपने हाइनास को कंट्रोल में रखते हैं, वरना अगर नहीं रहते तो अब तक सब कुछ कोलैप्स हो चुका होता। हर जगह बस केओस मचता, हर जगह बस केओस। ओके, तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन, आपको कैसी लगी? ये मेरी टॉपिक थी जो मैंने लिखा हूँ। एक सवाल मुझे बहुत खटक रहा है, एक सवाल आया है, मैंने कहीं सुना था ये सवाल। तो सवाल ये है कि इमेजिन करो कि एक इंसान है और एक लकड़बग्घा। लकड़बग्घा इंसान को जिंदा खा रहा है और इंसान तड़प रहा है, भीख मांग रहा है मदद की। तो उसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कोई एक चीज़ बनना होगा। आप क्या बनोगे? वो इंसान जो तड़प रहा है, भीख मांग रहा है, या फिर वो लकड़बग्घा जो उसको जिंदा खा रहा है? ये तो कोलैप्स हो गया। मैं तो वो सवाल सुनते ही मैं तो कोलैप्स हो गया। सब चीज़ें जो भी मेरे अंदर मोरालिटी थी, जो भी मेरे अंदर अच्छाई थी, सब कोलैप्स कर गई। ऐसा लग रहा है बस या तो मर जाऊं या तो लकड़बग्घा बन जाऊं। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, और ऐसे और भी क्वेश्चंस की बात तो मैंने कभी सुना भी नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ना है, मन कर रहा है, बट ये एक क्वेश्चन से ही मेरी फट गई। सो दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन। आपको अच्छा लगा नहीं लगा मुझे पता नहीं, कोई देख भी नहीं रहा ये वीडियो, एटलीस्ट मैं तो बस डाल ही रहा हूँ। कोई देखे या ना देखे, मैं तो डालूंगा बराबर, आई विल पुट। तो दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन, आपको कैसा लगा? और आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कुछ नहीं सीखा, और मेरा टारगेट मैंने कहा था कि मैं 5 सब्सक्राइबर्स, 100 व्यूज़ और 100 व्यूज़ और एक कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट यूट्यूब वीडियो पर। तो आज डे 2 है उस टारगेट का। अभी तक कुछ अचीव, उनमें से इन 3 टारगेट में से अभी तक कोई अचीव नहीं है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा थंबनेल और अच्छी वीडियो। अब तो मैं बैठ के, जो मैंने बीच बीच में मैं खामोश बैठ गया था ना, उसको मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक कमेंट, अगर आप में से शायद कोई एक 8 बिलियन पीपल में से कोई एक वीडियो तो देखेगा। 8 बिलियन में से 2 बिलियन में 1 बिलियन पीपल हिंदी बोलते हैं, तो मैं उन्हीं में से हूँ। तो क्या कोई एक तो देखेगा वीडियो, उसमें से एक कमेंट चाहिए मुझे बस। आई जस्ट नीड 1 कमेंट। और यूट्यूब भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बिलियन ऑफ पीपल यूज़ करते हैं। मुझे बस एक कमेंट चाहिए, एक कमेंट, 100 व्यूज़। एक वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 व्यूज़, टोटल वीडियोस की बात कर रहा हूँ। जो वाईटी स्टूडियोज़ पे आता है ना कि आपके टोटल 100 व्यूज़ हो गए, 100 उसकी बात कर रहा हूँ, एक नॉट ए सिंगल वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 हर एक वीडियो पे 5-5 व्यूज़ आ गए तो वैसे 50 वीडियो मतलब 10 वीडियोस आ गए तो 100 व्यूज़, वैसे ही बात कर रहा हूँ मैं। टोटल 100 व्यूज़, एक कमेंट और 5 सब्सक्राइबर्स। अभी मेरे 3 सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे और 2 सब्सक्राइबर्स चाहिए। आई नीड 2 सब्सक्राइबर्स मोर। बहुत छोटा टारगेट है बट मैं कंप्लीट कर दूंगा, मुझे लगता है, आई थॉट। ओके, दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन। आपको कैसा लगा? ओके, मैं चलो वीडियो भी बंद करता हूँ। ऑलमोस्ट 13 मिनट्स हो चुके हैं, 14 मिनट्स होने आ गए, बोलते ही जा रहा हूँ।
तो ठीक है, कल मिलते हैं। कल न्यू डे, न्यू टॉपिक, न्यू स्पीकिंग स्किल्स बढ़ा रहा हूँ। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।